सी सेक्शन के हवाले से है। आजकल अक्सर लोग जो है वो, कुछ लोगों को तो कुदरती तौर पे करवाना पड़ जाता है, और अक्सर लोग अब फरमाइश पे भी करवाते हैं कि जी नहीं, हम इतना पेन नहीं लेना चाहते, हम आप हमारा सी सेक्शन ही कर दें। बहुत ज्यादा खौफ बढ़ गया है लेबर के हवाले से। तो इस हवाले से एक क्वेश्चन है कि हाउ मच टाइम डज इट टेक टू रिकवर आफ्टर सी सेक्शन? जी, थैंक यू डॉक्टर कोमल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया और आपने थोड़ा सा बता भी दिया है कि ये इलेक्टिव सिजेरियन क्या होते हैं और इमरजेंसी सिजेरियन क्या होते हैं। तो आपके थ्रू मैं ये मैसेज देना चाहूंगी। देखिए जी, डिलीवरी बच्चे की पैदाइश के तरीके यही है कि नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी या सिजेरियन सेक्शन। जी। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं तो नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी, अगर कोई ऐसा रिस्क फैक्टर नहीं है या कोई ऐसी बात नहीं है जिसकी वजह से आपको सिजेरियन ही कराना है, तो आई विल अप्रिशिएट कि आप नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी पर जाएं। नेचुरल प्रोसेस है, बहुत अच्छा रहता है और इसमें इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, इससे डरने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर किसी वजह से, बाज़ औक़ात तो ये होता है कि हम पेशेंट की नॉर्मल डिलीवरी का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका होता है, उसको पेन्स आ रही होती हैं, लेकिन समहाउ फीटल डिस्ट्रेस हो जाता है, तो डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि जी अब तो सिजेरियन ही होगा, क्योंकि बच्चे को बचाना होता है, बच्चे का पखाना क्या निकल जाना या कोई भी ऐसा कि बच्चे की धड़कन खराब हो गई तो सिजेरियन होता है। उस जी। सूरत में तो सिजेरियन हो रहा है, ये इमरजेंसी सिजेरियन कहलाते हैं। दूसरा कुछ सिजेरियन है जिन्हें हम कहते हैं इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन। उसकी बहुत सी वजूहत हो सकती हैं। एक तो आपने खुद ही कह दिया कि कुछ लोगों को नॉर्मल डिलीवरी का खौफ होता है, तो उसकी वजह से वो कहते हैं कि हमारा सिजेरियन कर दे। जी, ऐसे भी लोग होते हैं। दूसरी वजह ये हो सकती है कि जो आंवल है, प्लेसेंटा है, वो अपनी नॉर्मल जगह की जगह बजाय किसी एबनॉर्मल जगह पे हो, या कोई जी। ऐसा इशू हो, हाई रिस्क के पेशेंट का ब्लड प्रेशर ज्यादा हो, उसके जिस्म में शुगर की मिकदार ज्यादा हो, गेस्टेशनल डायबिटीज हो, पीआईएच हो, या ये भी हो सकता है कि बच्चे गुड साइज हो, यानी उसका साइज बड़ा हो, या माँ के पेट में या बच्चे की पानी की थैली में या कोई ऐसा हेल्थ इशू हो कि पानी की मिकदार ज्यादा हो जाए, या माँ को कोई ऐसी बीमारी हो क्रॉनिक कि उसकी जिंदगी को खतरा है नॉर्मल डिलीवरी में जाने से, तो वो इलेक्टिव सिजेरियन होता है कि 40 वीक्स 39 वीक्स तक हम जब गेस्टेशन को ले जाते हैं तो वो हम इलेक्टिव सिजेरियन करते हैं। ठीक। रिकवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्वेश्चन आया है कि जी सिजेरियन के बाद रिकवरी में कितना टाइम लगता है। तो जैसे इलेक्टिव और इमरजेंसी सिजेरियन की इंडिकेशन डिफरेंट है, इसी तरह से रिकवरी पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है। एक तो जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है, जिनका एचबी जो हीमोग्लोबिन यानी उनमें खून की कमी नहीं है, उनमें हीलिंग और रिकवरी बहुत अच्छी होती है। या इलेक्टिव सिजेरियन वाले पेशेंट्स की रिकवरी का सिनेरियो डिफरेंट है, इमरजेंसी का डिफरेंट है, क्योंकि वो लेबर के डिफरेंट प्रोसेस से गुजरे हैं। तो जर्नल सही। अगर हम रिकवरी की केस को अगर हम कहेंगे तो ये होता है कि आप 5 to 6 वीक्स में रिकवरी हो जाती है, या 4 to 6 वीक में रिकवरी हो जाती है। रिकवरी के ये जो टिप्स मैं आपको दूंगी कि आपकी जल्दी और हेल्दी रिकवरी हो, तो उसमें ये है कि आप प्रॉपर रेस्ट करें, आप एज अर्ली एज पॉसिबल मोबाइल हो और वॉक का सिलसिला शुरू करें। बेबी की टेक केयर में, बेबी की फीडिंग में आपको हेल्प की जरूरत है। फैमिली हेल्प के लिए आप जरूर देखें कि आपको कोई हेल्प आउट कर दे, ताकि आपको ज्यादा देर के लिए बैठना ना पड़े। और दूसरी चीज जो ये है कि आप अपने विटामिन को रेगुलर लें। आजकल सिजेरियन के बाद हॉस्पिटल स्टे तो बहुत शॉर्ट हो गया। स्पाइनल एनेस्थीसिया में सिजेरियन होता है, 1 से 2 दिन के बाद छुट्टी हो जाती है, आप अपने घर आ जाते हैं। लेकिन जो सिजेरियन के साथ पेशेंट को पेन है, वो ड्यूरेशन तकरीबन 5 से 7 दिन तक होता है। इस जी। ड्यूरेशन में आपको पेन किलर्स लेने चाहिए, अपनी पेन को मैनेज करना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, अच्छी हेल्दी हाई प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए, और आप किसी फैमिली मेंबर से बेबी की फीडिंग में, बेबी की केयर में आप हेल्प लें। और स्ट्रेस फ्री रहें। स्ट्रेस जितना कम होगा उतनी ही अच्छी रिकवरी होगी। तो 6 to 8 वीक्स मैक्सिमम आपका ऐसा है जिसमें आप फुली रिकवर हो जाते हैं। जी, थैंक यू। ठीक हो गया डॉक्टर मीना, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। एक और चीज अगर आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दें तो जी बिल्कुल। वो ये कि आप क्या रिकमेंड करेंगी कि एक फीमेल जिनका सी सेक्शन हुआ हो, वो दोबारा कंसीव करना चाहें अगर, तो उनको कम से कम मिनिमम कितना गैप देना चाहिए, कितना सेफ गैप होता है दोबारा कंसीव करने के लिए किसी भी फीमेल के आफ्टर सी ओ सेक्शन? यस, ओ यस डॉक्टर मोज़मा कोमल, आई विल अप्रिशिएट योर क्वेश्चन। आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है जिसकी अवेयरनेस लोगों को होनी चाहिए। इस पर मैंने एक वीडियो भी अपने चैनल पर अपलोड की है, हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी शेयर कर देंगे। आपने जो क्वेश्चन किया है कि हम कैसे उन्हें बताएं कि कितना उन्हें सिजेरियन के बाद वक्फा देना चाहिए।
पहली बात तो क्योंकि ये कि डॉक्टर अगर आपका किसी भी वजह से पहला सिजेरियन हो गया, पहले बच्चे की पैदाइश पर आपका सिजेरियन हो गया, तो आपकी दूसरे बच्चे की पैदाइश नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी हो सकती है। इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि आपका जो वक्फा है एक हमल से दूसरे हमल के दरमियान में 2 से 3 साल का होना चाहिए, ठीक है। ये वक्फा अगर आप कर जी लेते हैं तो जब आपके दूसरे बच्चे की पैदाइश है पहले एक सिजेरियन के बाद, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। लेकिन अगर आपका दूसरा भी सिजेरियन है, तीसरा भी सिजेरियन है, चौथा सिजेरियन है और आपके ये सिजेरियन होते चले गए हैं, तो फिर आप एक बात माइंड में रखें, आपका हमेशा इलेक्टिव सिजेरियन होगा। आपको लेबर पेन्स नहीं लेनी, आपका वक्फा कितना भी हो, दूसरे तीसरे चौथे में आपको सिजेरियन ही पर जाना है। सिर्फ पहले सिजेरियन के बाद अगर आप अपनी हेल्थ को मेंटेन कर लेती हैं, आप अपनी सेहत अच्छी रखती हैं, कोई ऐसा अंडरलाइन कॉज नहीं है, आपकी हड्डी छोटी नहीं है, बच्चे की पोजीशन फैली यानी उसका सर नीचे की तरफ है, कोई आंवल का इशू नहीं है, कोई अंडरलाइन रिस्क फैक्टर सिजेरियन के लिए नहीं है, तो मेरी एडवाइस है कि आप नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल लें और उसमें वक्फा एक हमल से दूसरे हमल के दरमियान 2 से 3 साल का जरूर रखिए। लेकिन इसे हम लो थ्रेशोल्ड पर रखते हैं, लाइक जब हम डिलीवरी भी कर रहे होते हैं तो हमने तैयारी की हुई होती है कि अगर कहीं भी कोई इशू आता है, स्कार टेंडरनेस आती है, फिटल डिस्ट्रेस आता है, तो हम फॉरन सिजेरियन कर दें, अदरवाइज मोस्टली पेशेंट नॉर्मल डिलीवर हो जाते हैं। जी ठीक हो गया, क्योंकि डॉक्टर समीना आजकल ये चीज बहुत देखने में आती है कि अगर एक फीमेल का एक बार सेक्शन हो जाए तो मिसकंसेप्शन ये होता है कि अच्छा जी इनका तो आइंदा ऑपरेशन ही होने हैं, इसलिए बेहतर है जल्दी जल्दी बच्चे पैदा करें और जल्दी जल्दी जी फैमिली कंप्लीट करें, तो जो है ना ताकि ज्यादा ज्यादा स्ट्रेस ना आए। तो उस हवाले से मैं यही पूछना चाह रही थी कि हेल्दी क्या है, बेहतर ये है कि आप 2 से 3 साल का गैप दें। जरूरी नहीं है कि जी पहली बार अगर आपका सेक्शन हो गया तो आपका हमेशा ही सेक्शन हो। इट डिपेंड्स, इट डिपेंड्स। जी तो इसके लिए बेहतर यह है मोर कि आप ओवर 2 साल का वक्फा जरूर दें। बिल्कुल दें। मोर ओवर डॉक्टर कोमल, मैं कहना चाहूंगी कि जरूरी नहीं कि सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी का जो एक मेथड है उसके लिए ही दें। आपको अपने बच्चों की परवरिश के लिए, उनकी अच्छी सेहत के लिए और अपनी सेहत के लिए अच्छी के लिए आपको स्पेसिंग करनी चाहिए, वक्फा जरूर देना चाहिए 2 से 3 साल का, ताकि आपकी अपनी सेहत भी अच्छी रहे। वो फिर चाहे सिजेरियन हो या नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी हो, वो हर साल बच्चा पैदा करने से आपकी सेहत खराब होती है। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि बच्चा अपनी ग्रोथ के लिए जब वो माँ के पेट में होता है तो अपने तमाम तर न्यूट्रिएंट्स, अपने तमाम न्यूट्रिशन, हर तरह की चीजें वो माँ के जिस्म से ले रहा होता है। और माँ को एक जी बच्चा जी पैदा करने के बाद अपनी न्यूट्रिशन, अपनी सेहत बहाल करने में कम से कम 2 से 3 साल का अरसा लगता है, जिसमें वो बच्चे को दूध भी पिला रही होती है। बच्चे को दूध पिलाना भी बहुत जरूरी है, इसलिए अपनी सेहत प्लस जो आपका बच्चा पैदा हुआ है उसकी सेहत और आगे जो आप बेबी पैदा करना चाहते हैं उसकी सेहत के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपने बच्चों के दरमियान मुनासिब वक्त रखें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जी बिल्कुल समीना, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने। जी